दोस्तों, न्याय व्यवस्था से खिलवाड़ करते हुए हमने बहुतों को देखा है। इस पर कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं, जिसमें चोर, लुटेरे, हत्यारे और इस तरह के कई सारे गुनहगार अपराध करने के बाद कानून को चकमा देकर निकल जाते हैं। आज ऐसी एक ताज़ा खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, नीरव मोदी को हम सभी भारतीय बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने काम ही कुछ इस तरह का किया है। दोस्तों, नीरव मोदी ने अनुमानित 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर जितनी राशि का घोटाला करने के बाद वह यूके भाग गया। उसे अब भारत सरकार यहाँ लाने की पूरी कोशिश कर रही है। इस भगोड़े अपराधी को वापस भारत में लाकर उसे उसके अपराधों की सज़ा देना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें 2 देशों की न्याय व्यवस्था शामिल है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस भगोड़े को भारत में लाने में हमारी सरकार को सफलता मिल सकती है। इसी संदर्भ में एक ऐसी जानकारी मैं आपके सामने आज लेकर आया। दोस्तों, लंदन के उच्च न्यायालय में जहां नीरव मोदी पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और प्रत्यार्पण की सुनवाई हो रही है, वहां पर नीरव मोदी के वकीलों ने उनकी तरफ से एक अजब ही खेल खेल दिया है, जिसमें नीरव मोदी के मानसिक अवस्था पर न्यायालय में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान 2 मनोरोग विशेषज्ञों ने नीरव मोदी आत्महत्या करने की मानसिक अवस्था में है, यह बात न्यायालय के सामने रखी। नीरव मोदी जिस जेल में पिछले 3 साल से बंद हैं, वहां पर उन पर मनोचिकित्सक प्रयोग किए गए, जिसमें नीरव मोदी यह कहते पाए गए हैं कि प्रत्यार्पित होने पर वह सिर्फ काटने या फांसी के बारे में ही सोचते हैं। उनकी इस मानसिक अवस्था के लिए उन पर उपचार भी किए जा रहे हैं। इस सुनवाई के दौरान नीरव मोदी के माताजी का आत्महत्या करने का प्रसंग और उनका बीता हुआ कठिन बचपन, इसके बारे में न्यायालय में बात की गई और ये कहा गया कि इस मानसिक अवस्था में अगर उनका प्रत्यार्पण होता है तो उनके लिए और मानवीय दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा, कारण भारत में उन पर उपचार ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर उन्नत या विकसित संसाधनों की कमी है। दोस्तों, तो आज भी यह यूरोपियन देश भारत को एक कम विकसित देश समझते हैं। यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं नहीं है, यहाँ पर मरीजों का ठीक से इलाज नहीं होता है, यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक से चल नहीं रही है और ऐसी बहुत सारी बातें यह यूरोपियन हमारे बारे में सोचते रहते हैं और इसी का उल्लेख इस न्यायालय की सुनवाई में किया गया। इसके आधार पर नीरव मोदी का प्रत्यार्पण किया जाना उचित नहीं होगा, यह तर्क नीरव मोदी के वकील ने दिया। आज भारत में मेडिकल टूरिज्म का विकास हो रहा है, पर्यटन फल फूल रहा है, देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और न जाने किस अंधकार में या मानसिक समस्या से ये यूरोपियंस पीड़ित हैं कि वो आज भी हमें कम विकसित समझते हैं। मैं उन्हें यह बात बताना चाहता हूँ कि ये वो सपेरों का देश नहीं है जो आप लोगों को दिखाया गया था। भारत एक नवशक्ति के रूप में चमक रहा है और इस चमकती रोशनी से अब आप ज़्यादा देर तक आंखें मूंद कर नहीं रह सकते। हाँ तो दोस्तों, फिर आते हैं इस केस की ओर। जो चल रहा है वो सब कानूनी बातें हैं, लेकिन अब हम इस केस को अगर ध्यान से देखें तो यह प्रत्यार्पण होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है और इस केस की सुनवाई जल्द ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हो गई दुनियादारी की बातें, लेकिन आप ही बताइए, जो व्यक्ति धोखाधड़ी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके पूरी न्याय व्यवस्था से खेलने के बाद भगोड़ा बन देश छोड़ भाग जाता है, उसके साथ क्या करना चाहिए? यह न्यूज़ आप तक पहुंचाते हुए मुझे रशिया देश की याद आती है। दोस्तों, रशिया में भी ऐसे थोड़े बिजनेसमैन थे जिन्होंने रशिया से पैसा लूटा और वह पैसा कमाकर बहुत सारा बिजनेस करने के बाद वह यूरोप भाग गए। रशिया ने उन्हें वापस लाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह तरीका उचित नहीं है, तब उन्होंने सभी भगोड़ों को जिस देश में वह भाग के गए हुए हैं वहीं पर उनकी फाइल निपटा दी। तो दोस्तों, एक तरफ रशिया है जो अपने नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और एक तरफ भारत है जो अंतर्राष्ट्रीय, अपने और दूसरे देशों की न्याय व्यवस्था का ध्यान रखता है और इतना सब करने के बाद भी इन अपराधियों को उनके कर्मों की सजा दे पाएगा क्या नहीं, यह भी ठीक से कह नहीं सकते। तो आप बताइए, नीरव मोदी और इस तरह के धोखेबाज और देशद्रोहियों के साथ क्या करना चाहिए? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।